मुरलीधर कन्हैया ओरे बनवारी ओरे गिरधारी पिया साला जी मन में ओरे बनवारी सभी लोग प्यारे प्यारे हाथों से मीठी मीठी तालियां बजाते हुए भगवान के श्री चरणों में जय हो हरि बोल। कन्हैया द्रौपदी पुकारा जब गिरी कौर वन में द्रौपदी पुकारा जब गिरी कौर वन में परीक्षित जी क्या किया भगवान ने करी नयावारी करी नयावारी पढ़ाओ सिर पलक में ओरे गिरधारी प्रिया काला जी मनो में ओरे गिरधारी प्रिया काला जी मनो में ओरे गिरधारी। और प्यारे चिट्ठी जब आई तो घबराए नरसी जब आई तो घबराए नरसी चिट्ठी जब आई तो घबराए नरसी जब आई तो घबराए नरसी। भगवान हरे करी नयावारी करी नयावारी पहुँचे रामा के घर में ओरे गिरधारी प्रिया काला जी मन में ओरे गिरधारी प्रिया काला जी मन में ओरे गिरधारी। मैंने दीन दयाल सुनी जब से और तब से मन मेरे में ऐसी बसी है मैंने और तू नाम त्याग दयो बस नाम तुम्हारे की फेंक कसी है। ऐसी करो जब लाज रहे प्रभु तेरी हंसी न हमारी हंसी है।
आइए परीक्षित जी कथा प्रसंग की व्यास आसन पर बैठे हुए श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। परीक्षित जी, अभी आप सभी भक्तगण भगवान और भक्त की कथा सुन रहे थे। इस प्रकार से प्रहलाद भक्त को मारने के लिए उनके ही पिता स्वयं हिरण्यकश्यपु दुश्मन बने, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। स्पष्ट भाव तो परीक्षित जी ये है कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जग बेरी। भगवान की जरा सी नजर बहनाऊ हमारे आपके ऊपर पड़ जाए तो हमारी आपकी जिंदगी बदल जाती है। एक पपिया जग में ऐसो भयो बिन बरसे बूंद पीहे कबहू ना, और हाडिल भूमि त्याग दई धरती पे कदम धरे कबहू ना। और जब ऊपर वालों दया करे तो नीचे वालों करे कछु ना। ऊपर वाले की जब कृपा हो जाए बहनाओ तो नीचे वाले की कोई औकात नहीं है जो हमारा बाल बांका कर सके। परीक्षित जी, इसीलिए सभी भक्तों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सुबह शाम चलते फिरते भगवान का स्मरण जरूर किया करें। मैं ये नहीं कहता कि सारे दिन भगवान का भजन ही करते रहो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्याद, और तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। थोड़ा थोड़ा समय भगवान के चरणों में दिया करें, क्योंकि परीक्षित जी हम और आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भगवान ने परीक्षित जी मानव का रूप देकर के हमें तुम्हें पवित्र भूमि पर इस ब्रज में भेज दिया। बड़े सौभाग्यशाली। परीक्षित जी, प्रहलाद का बाल बांका क्यों नहीं हुआ? प्रहलाद का बाल बांका इसलिए नहीं हुआ कि प्रहलाद ने शरीर रूपी पत्थर पर भगवान का नाम अंकित कर लिया था। प्यारे, त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने समुद्र में सेतु का निर्माण कराया, भारी भारी पत्थरों पर भगवान का नाम अंकित कर दिया जाता था, पत्थर तैरते हुए निकल जाते थे। एक दिन भगवान श्री राम ने देखा कि हम भी पत्थर छोड़ेंगे, डूबता है तैर जाता है। पत्थर जैसे ही छोड़ा बहनाओ तो पत्थर डूब गया। हनुमान जी छुप छुप करके देख रहे थे, तालियां बजा के हंसने लगे। राम जी बोले, देखो हनुमान जी काऊ थे, कहियो नहीं, हमने पत्थर डाला वो डूब गया, तुम लोग पत्थर डालते हो वो तैर जाता है। हनुमान जी बोले, हम तो सभी लोगों से कहेंगे। बोले, क्यों कहोगे? बोले, इसलिए कहेंगे प्रभु, तुम्हारे नाम का जो जीव सहारा ले लेता है वो प्राणी भवसागर से पार हो जाता है, और तुम जिसे हाथ से उठा करके छोड़ देते हो उसे तो डूबना ही डूबना है। बोलिए भक्त और भगवान की। कहने का हमारा मतलब है बहनाओं, हमें आपको सुबह शाम चलते फिरते भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस कथा से हमें आपको शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। क्या हिरण्यकश्यपु भगवान को शत्रु बनाए बैठा था? क्या कारण था जो परीक्षित जी हिरण्यकश्यपु भगवान को शत्रु मानने लगा था? परीक्षित जी, हिरण्यकश्यपु के भाई हिरण्याक्ष का वध भगवान ने शूकर बन के कर दिया था, जिससे हिरण्यकश्यपु अपने भैया का बदला भगवान से लेना चाहता था। इसीलिए ब्रह्मा जी से वरदान मांगे थे उसने। अब विचार करो, हम लोगों से अच्छा तो राक्षस है जो भैया का बदला भगवान नारायण से ले रहा। अरे विचार करो, आज की बात देखो। पहले कभी एक कल्पना कर रहा है कि भैया जैसा प्यार नहीं गर तकरार ना हो तो, और मैया जैसी ममता नहीं गर लार ना हो तो, और चोरी जैसा धंधा नहीं गर मार ना हो तो, और जुए जैसा खेल नहीं गर हार ना हो तो, खीर जैसा भोजन नहीं बीमार ना हो तो, और पत्नी जैसा प्यार नहीं गर बदनार ना हो तो। भाई
भाई में बड़ा पवित्र प्यार होता था, लेकिन आज परीक्षित जी एक राक्षस अपने भैया का बदला भगवान से ले रहा है। लेकिन आज शेर की झपट देखी ना हो तो देख ले आज की बिलाई को, और दुश्मन अगर आपने देखा ना हो तो देख ले आज के सगे भाई को। सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन बना बैठा है बहनाओ तो आजकल भैया भैया का दुश्मन बना बैठा है। भाई भाई की बात नहीं सुनना चाहता, भाई भाई के पास नहीं बैठना चाहता, थोड़ी सी जमीन के पीछे, थोड़ी सी जायदाद के पीछे भैया भैया का हिस्सा खाने में लगा हुआ। और ना मानो तो अजबाश करके देखो, कोर्ट में मुकदमा चेक कराया जाए तो 80% भाई भाई के ऊपर मुकदमा चला रहा है। परीक्षित जी वो प्रेम, वो स्नेह, वो सत्संग कहाँ चला गया? कभी कभी विचार आता है तो आंखों से आंसू निकले आते हैं। हमारे गांव के पूरे बुजुर्ग, कुछ समय ऐसा था जो गांव के पूरे बुजुर्ग एकत्रित बैठा करते थे, आज घर वाले भाई भाई एकत्रित नहीं बैठ सकते। कितना बड़ा समय बदल गया, कितना बड़ा हमारे आपके विचारों में परिवर्तन होता चला गया। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, आधी रोटी खा लेना, एक रोटी खा लेना, भूखे सो जाना, लेकिन अपने भैया के हिस्सा को खाने की कोशिश मत करना। जो लोग अपने भैया के हिस्सा को खा लेते हैं वो जिंदगी में कभी परीक्षित जी सुख के आंसू नहीं देख पाते, उन्हें जीवन भर दुख मिलता है, और गरीब रहते हैं वो कभी अमीर नहीं हो पाते। भाई के हिस्सा को मत खाना। देखिए भाई का जन्म किस लिए होता है? भाई की विपत्ति में बंटवारा करने के लिए, लेकिन संपत्ति तक बंटवारा करने तक भाई का अवतार सीमित रह गया। संपत्ति में बंटवारा करते हैं, विपत्ति में कोई बंटवारा नहीं करता। भाई के ऊपर कोई मुसीबत है तो भैया भैया का साथ नहीं देता। परीक्षित जी आजकल वो दशा है। मैं अपनी देवियां से भी कहूंगा, मेरी बहनाएं भी भाइयों भाइयों को अलग करवाने में लगी हैं। हमारी देवियां कहती हैं कि तुम अपने भाई से बोलोगे तो मैं मायके चली जाऊंगी, मैं फांसी लगा लूंगी, तुम भैया को 10,000 रुपए दे दोगे तो मैं मर जाऊंगी। बहनाओं मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, भाई भाई से कभी जुदा कराने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि भाई एक भाई होता है। भैया मारे यदि भैया को तो ढाल बने जा मैया है, और दुश्मन मारे यदि भैया को तो ढाल बने वो भैया है। बहनाओ राम जी को वनवास हुआ था, लक्ष्मण जी अपने भैया की सेवा करने को वनवास में गए थे, उर्मिला ने कहा था तुम जाओ मैं ऐसे ही जीवन यापन कर लूंगी। क्या बहनाओं एक उर्मिला अपने पति को अपने भैया के चरणों की सेवा करने को भेज सकती है? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे जेठ के ऊपर, तुम्हारे देवर के ऊपर अगर मुसीबत है तो क्या आप 10,000 रुपया देने में फांसी लगाने को तैयार हो जाती हैं? सभी अपनी देवियों से आग्रह करना चाहूंगा, बहनाओं एक निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग भैया भैया से जुदा नहीं कराना। भाई भाई से बोलने में डर रहा है, भाई भाई से बातचीत करने में डर रहा है। मेरी पत्नी रूठ जाएगी, मेरी पत्नी मर जाएगी। मेरी बहनाओं ये थोड़ा सा जीवन है, कोई पता नहीं है हमें आपको संसार सागर को छोड़ करके कब जाना पड़े। पल से पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, और ये मिट्टी बने शरीर का कोई पता नहीं है। इसीलिए बहनाओं घर में फूट डालने की कोशिश नहीं करना। जिस घर में फूट हो जाती है परीक्षित जी वो घर बिगड़ जाता है, जिस गांव में फूट हो जाती है वो गांव बिगड़ जाता है। जरा गौर करें सभी लोग, अगर फूट के बीज भारत न बोता तो इंदिरा के गोली लगाई न होती। देखिए फूट कहां से कहां पहुंचा देती है इंसान को परीक्षित। अगर फूट के कई दशरथ में न होती तो रावण ने सीता चुराई न होती। अगर फूट
परीक्षक जी, एक विद्वान लिख रहा है, सटे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो। अगर भाई तुमसे लड़ा तो तुम भैया से लड़ो। कवियों ने कल्पना तो कर दी लेकिन विचार नहीं किया। लला बिमल, सही विचार नहीं किया। तुम जैसा कवि होगा लिख तो दिया लेकिन विचार नहीं किया, क्योंकि खून से लिसा हुआ कपड़ा कभी खून से साफ नहीं होगा। नमक के साथ में कभी नमक नहीं खाया जाता। मेरा मतलब है लगी हो यार पेट्रोल से बुझाई जाए, तुझे भी आग पूरे गांव को जलाएगी। भैया हलवाई की दुकान पे कुतिया रखवारी करे, रखवारी करेगी या जलेबी को खाएगी। कैसी बड़ी आई फूट, अब तो प्रेम बढ़ा लो। कैसी बड़ी आई फूट, अब तो प्रेम बढ़ा लो। परीक्षित जी, कहने का हमारा मतलब है सभी लोग प्रेम से रहने की थोड़ी कोशिश करें। हमें मानता हूँ हर इंसान के विचार एक नहीं होते, लेकिन विचार मिलाने की थोड़ी कोशिश करें। घाटा मुनाफा सह करके अपने जीवन को यापन करें। यही हमारे आपके अंदर मानवता है, यही मानव का धर्म है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए परीक्षित जी, इन्हीं हिरण्यकश्यपु के हुए प्रहलाद, देखिए प्रहलाद को परीक्षित जी स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और हिरण्यकश्यपु को मार करके प्रहलाद के सामने आकर के हाथ जोड़ के भगवान खड़े हो गए। प्रहलाद, हम तुम्हारी भक्ति पर बड़े खुश हैं। वरदान मांगो। तो प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा? भगवान जी हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो हमारे पिता हिरण्यकश्यपु को स्वर्ग प्राप्त हो जाए। देखो कितना सताया प्रहलाद को उनके ही पिता ने, लेकिन अंत में मांगा तो अपने पिता के लिए मांगा। माताओं बहनाओं, मैं सभी माताओं से निवेदन करना चाहूंगा, भाइयों मेरे हम उम्र साथी, पिता और माता कितने भी दुराचारी क्यों ना हो, लेकिन हम पिता के एहसान को कभी चुका नहीं सकते। चमड़ी की जूतियां बनवा करके हम पिता के चरणों में डाल दें, लेकिन फिर भी हम पिता के एहसान से उड़ नहीं होंगे। माता पिता की सेवा करना, माता पिता का आदर करना। परीक्षित जी, इन्हीं प्रहलाद को एरच का भगवान ने राजा बनाया और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हुए। परीक्षित जी जरा गौर करें सभी लोग, ये तो राक्षसों के वंश की कथा थी। अब आप लोग सूर्य वंश की कथा श्रवण करेंगे। सूर्य वंश में बड़े बड़े महान प्रतापी राजा हुए। महाराज सरियात हुए, महाराज मुचकंद हुए, महाराज तरदस्यु हुए, महाराज अंगड़ हुए, महाराज त्रिबंदर हुए, महाराज सत्यव्रत हुए और इन्हीं महाराज सत्यव्रत के पुत्र हुए जिनका नाम पड़ा हरिश्चंद्र। यारे ऐसे ऐसे महान पुरुष हमारे संसार में आए हैं, हमारे देश में आए हैं परीक्षित जी, जिन महान पुरुषों ने बड़ी मुसीबतों का सामना किया, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। भाइयों, हरिश्चंद्र महाराज जो थे ये अयोध्या के राजा थे। अयोध्या बड़े ही परीक्षित सत्यवादी राजा थे। क्षमा चाहेंगे बुजुर्गों, लेकिन मैं एक बात आपको और बता देना चाहते हैं, हरिश्चंद्र सत्यवादी नहीं थे, हरिश्चंद्र झूठा राजा थे। आप लोग शंका में पड़े होंगे कि हरिश्चंद्र झूठा राजा कैसे हुए। झूठ पहले बोले, इसके बाद सत्यवादी हुए। जरा गौर करें अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र जिनके जीवन की कहानी की ओर। बड़े ही
सत्यवादी राजा थे, लेकिन सत्यवादी बाद में हुए। अयोध्या के रहने वाले महाराज हरिश्चंद्र, जिनके आंगन में पत्नी का नाम था तारा, लेकिन परिचित जी ये भी संतानहीन थे।